नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, डेली हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और सभी क्वेश्चन हमारा एसएससी और रेलवे में पूछा, आरआरबी रेलवे में पूछा गया प्रश्न रहता है। ठीक है, सभी एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन रहता है डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे। सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। ये भी क्वेश्चन देखिए हमारा 10+2 एसएससी में ही पूछा गया प्रश्न है। ये भी देखिए असिस्टेंट लोको पायलट रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, 2018 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन देखिए रेलवे एनटीपीसी का आया है यहाँ पे, ये देखिए। और ये क्वेश्चन मिट गया था तो हम टाइप किए हैं, मतलब सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी 2016 में ही पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जो स्नातक स्तर आता है ना, ग्रेजुएशन लेवल का, उस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग को हम बताएंगे कि कैसे बनेगा, क्या इतना सॉल्व करेंगे, नहीं बिना सॉल्व किए भी मान निकालेंगे और सॉल्व करके भी मान निकालेंगे। कुछ भी मान रख के भी निकाल सकते हैं, जो मन करे एक्स का वाई का जो मन करे उस तरीका से भी निकाल सकते हैं, या दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है 2018 में ही। तो सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताने वाले हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। यह आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, हमको दिया हुआ है x का मान इतना दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, x बराबर जो दिया हुआ है √2 + √3, और यहाँ पे घनमूल दिया हुआ है 3 का। मतलब ये जो 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे घनमूल दिया हुआ है। एक चीज़ आप लोग समझिएगा, क्या हमको निकालना क्या है, x³ + 1/x³। क्या निकालना है हमको, जो निकालना है वो निकालना है x³ + 1/x³। और हमेशा x³ + 1/x³ कैसे निकालते थे, जब हम लोगों को x + 1/x दिया रहता था तो x³ + 1/x³ आसानी से निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पे x + 1/x तो दिया हुआ नहीं है, ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर मानिए आप लोग बोलिएगा ठीक है, अगर ऐसा दिया हुआ है तो x तो दिले ही है, 1/x निकाल लेंगे, तो फिर इसका 1 करना पड़ेगा, तो काफ़ी वो हो जाएगा। तो क्या किया जाए, कैसे निकाला जाए, तो देखिए यहाँ से हम लोग, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। कैसा कि हम लोग दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं। यहीं पे तो हम लोग का क्यूब कर लेते हैं, तो उससे क्या होगा, इसका यहाँ जो क्यूब है ये हट जाएगा मेरा। जब ये हट जाएगा तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि घनमूल है, घनमूल है तो घनमूल हटाने के लिए दोनों तरफ घन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ अगर क्यूब कर देते हैं तो इधर हमारा x³ हो जाएगा, इधर भी हमारा इसका इधर भी क्यूब हो जाएगा, और इसका भी हमारा इधर भी क्यूब हो जाएगा। इस क्यूब से ये क्यूब खत्म हो जाएगा, तो x³ का मान हमारा 2 + √3 आ गया। कितना आ गया, 2 + √3। बहुत ही आसान तरीके से आ गया। तो जो अभी इससे पहले हम बोल रहे थे कि x + 1/x देना जरूरी है, अगर वो नहीं भी दिया है तो देखिए आसान तरीके से निकल सकता है। ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है, इस प्रकार का। तो अब हमको क्या निकालना है, क्यूब पे जाना है। तो क्यूब तो निकल गया, x³ पे ही जाना था ना, तो x³ देखिए यहाँ से तो हमारा निकल गया, x³ ही निकालना था। अब बचा 1/x³, मतलब अब हमको x³ निकल गया, अब निकालना है 1/x³। इसका मतलब अब निकालना है 1/2 + √3। ठीक है, 2 + √3। अगर आप लोग वीडियो हमारा देखते हैं तो आप लोग को डायरेक्ट बोलते हैं 1 इतना क्यों निकालेंगे, डायरेक्ट 1/x³ का मान हो जाएगा 2 - √3, जिससे कि हमको दोनों को जो क्या बोला है, दोनों को x³ + 1/x³ निकालना है। तो ये हमारा √3 से √3 खत्म, 2 2 4 हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन में है। लेकिन कैसे होगा वो तो समझाना है, तो वो भी आप लोगों को हम समझाते हैं। ठीक है, वो अभी समझाते हैं, प्रूफ भी करेंगे। बस आप लोग को एक चीज़ याद रखना है, पहले प्रूफ करेंगे बाद में, पहले क्या याद रखना है वो देखिए। अगर दोनों का वर्ग करते हैं, दोनों चीज़ जो भी दिया हुआ है, x का मान देखिए ये हमारा है, और x³ का मान ये है, इसका भी वर्ग करते हैं तो 4 होता है, और इसका वर्ग करेंगे तो 3 होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4 होगा, √3 का वर्गमूल करेंगे, वर्ग करेंगे तो 3 होगा। दोनों का डिफरेंस अगर 1 आए, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आए, तो इसका जो इन्वर्स होगा, इसका x³ का जो भी है दिया हुआ, इसका जो इन्वर्स होता है, इसका जो इन्वर्स होता है उसमें सिर्फ माइनस लगाता है बीच में। ठीक है, उस दोनों के बीच में। तो इसका जो 1/x³ होगा, क्यों इसी का इन्वर्स निकालना था, इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारा 2 - √3 हो जाएगा। कैसे होगा वो चलिए हम लोग अगला करते हैं पेज पे। देखिए, तो x³ रहे कि x रहे, x ही समझ लेते हैं। मानिए इसका मान अगर दिया है 2 + √3, तो बताइए कि इसका अगर इन्वर्स निकालना है तो हो जाएगा 2 - √3। हम अभी आप लोगों को यही चीज़ बताए हैं, वो कैसे होता है तो वो अभी आप लोगों को हम करके दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए
ठीक है। अभी ये मानिए दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं और हमको 1/, निकालना है तो यहाँ पे कर देते हैं 1/, तो यहाँ भी कर देंगे क्या 1/, ही निकालना है तो दोनों जगह क्या हो जाएगा हमारा 1/, तो 1/, क्या इतना मान रख देंगे तो नहीं, हम लोग इसका क्या करेंगे परिमेकरण करेंगे। क्या करेंगे इसका परिमेकरण। तो परिमेकरण कैसे करते हैं, 2 - √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और 2 - √3 से नीचे भी कर देंगे तो 1/x का मान आ जाएगा हमारा। देखिए ऊपर में क्या हो गया 2 - √3, 1 से गुना करेंगे तो ही रह जाएगा 2 - √3। नीचे में हमारा क्या जाएगा a + b × a - b, क्या होता है हमारा a² - b²। a² मतलब 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस b² √3 का स्क्वायर 3, घटाएंगे तो नीचे में तो 1 आ जाएगा, तो नीचे तो लिखेंगे नहीं, ऊपर में हमारा हो जाएगा 2 - √3। कितना 2 - √3, तो 1/x का जो मान आ गया हमारा 2 - √3 आ गया। तो उसी प्रकार से देखिए 2 - √3 आ गया। अब हमको क्वेश्चन में चाहिए क्या, हमको क्वेश्चन में जो चाहिए, क्वेश्चन में दोनों का योगफल चाहिए x³ + 1/x³, ठीक है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर। अभी जो हमको क्वेश्चन में चाहिए उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में चाहिए x³ + 1/x³, मतलब दोनों का योगफल, इस दोनों को जोड़ने बोल रहा है क्वेश्चन में, तो हमको यही चाहिए। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं क्योंकि हमको ये चाहिए, तो इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। हम यहाँ नीचे लिख लिए, इसको यहाँ लिखते हैं और इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं। अभी कहाँ गया क्यूब छूट गया यहाँ पे क्यूब, ठीक है, यही हमको निकालना है। तो बराबर ऐसे छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा पतला, ठीक है। दोनों को जोड़ना है तो जोड़ेंगे तो क्या होगा √3 से √3 प्लस माइनस में कट जाएगा तो 2 - 2 = 4, तो 4 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन चौथा में 4 है, तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा 45 माइनस ब्रैकेट 38 माइनस, इस प्रकार से हमारा दिया हुआ है। तो बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल क्या है तो आप लोगों को पता ही होगा। बोर्ड मास हमेशा क्वेश्चन इस प्रकार का ला रहे हैं क्योंकि ALP में कुछ ज़्यादा ही इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है और सभी क्वेश्चन ALP का ही इस प्रकार का हम ला रहे हैं इस सप्ताह में, ठीक है। तो बोर्ड मास तो आप लोग को पता ही होगा क्या होता है। बोर्ड मास BODMAS, इसका मतलब सबसे पहले हम B का काम करते हैं, B से ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। ब्रैकेट में भी हम लोग पहले छोटकी ब्रैकेट का करते हैं, फिर मझली ब्रैकेट का करते हैं और फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। फिर O से ऑफ का काम करते हैं, ऑफ का मतलब का, हिंदी में बोले तो का। फिर D का काम करते हैं, D से डिवीजन, ठीक है, डिवीजन मतलब भाग। फिर करते हैं M से मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना। फिर A से एडिशन मतलब जोड़। फिर S से सब्सट्रैक्शन मतलब घटा। ये हमारा प्रोसेस फॉलो होता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ भी है, बड़ी है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ भी है तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको करेंगे तो 3 चौके 12, 4 आ गया। फिर घटा देंगे, 8 में से 4 गया तो कितना हो गया, 8 में से 4 गया तो 4, मतलब इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा आया, इस पूरे को सॉल्व करके वो हमारा कितना आ गया 4 आ गया। कितना आ गया, इस पूरे को सॉल्व किया तो हमारा 4 आ गया। बात समझ में आ गया होगा। अब फिर यहाँ देखिए इसी अब करेंगे मझली ब्रैकेट का। छोटकी ब्रैकेट का काम हो गया। अब जब मझली ब्रैकेट का करेंगे तो भाग है, यहाँ पे देखिए भाग का चिन्ह है तो इतना भागा, इसको हम उधर लिख लेते हैं, यहाँ से हटा के भागा 4 मझली ब्रैकेट, इस प्रकार से है। फिर ये 4 से ये 4 कट जाएगा तो देखा जाए तो इस पूरे का जो मान हो जाएगा, अब हमारा इस पूरे का यहाँ से हम मिटाते हैं, इस पूरे का जो मान हो जाएगा, इस पूरे का मान हमारा कितना हो गया 4 से 1 आ गया। कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ से तो हम इसको हटा ही देते हैं, यहाँ से इसी चीज़ को सॉल्व किए तो इस पूरे को, अरे यार ये पूरे कट के हमारा कितना आ गया, इसके जगह पे जो हमारा आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। और यहाँ पे क्या है -1 है, माइनस ये माइनस है ना तो -1 हो गया। अब फिर पहले भाग का क्रिया करेंगे तो ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 में से 1 जाएगा, 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 19। अब इस पूरे के जगह पे हमारा कितना आ गया 19 आ गया। कितना आ गया 19 आ गया। तो इस पूरे की जगह पे हम 19 लिख देते हैं। अब 38 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा 19, मतलब इस दोनों मिल के भी हमारा इस पूरे की जगह पे कितना आ गया 19 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 19 लिखेंगे। अब क्या है 45 माइनस 19, माइनस ये ना, तो 45 माइनस 19, 45 में से 19 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 और ये जाएगा 2 26। 26 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। किस प्रकार से मिटा के कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो फाइनली हमारा लास्ट में जो बचा 45 माइनस 26 बचा,
जो कि हमारा किस ऑप्शन में था, ऑप्शन दूसरा में, तीसरा में था, तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे, ठीक है, और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाएंगे, तो वैल्यू पुटिंग तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है, वैल्यू पुटिंग मेथड से भी, या फिर जो फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूला को भी लगा के बना सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो देखिए 81x² है ना, तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं अगर चाहें तो 9x का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे 49 है ना, 49 तो घटा है तो घटा, 49 को लिख सकते हैं 7, अब बाई तो स्क्वायर है ही, तो इसको लिख सकते हैं 7 बाई का स्क्वायर। और नीचे में जो है उसको रहने देते हैं, नीचे में है 9x प्लस 7 बाई जो था नीचे में उसको लिख ही दिए। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का मतलब 9x प्लस 4y, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 9x माइनस 4y, ये हम लगा सकते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। बटा जो है लिख देंगे, बटा में क्या है, बटा में 9x प्लस 7y है, तो 9x प्लस 7y। अब देखिए कुछ कटने वाला चीज़ है, तो क्या दिख रहा होगा कि काटा पिटी करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो हमारा जो बच जाएगा वो 9x माइनस 4y बच जाएगा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो बी हमारा दूसरा है, तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एग्जाम में क्या इतना करेंगे तो बिल्कुल आप लोग बिना किए भी कर सकते हैं। वो क्या, यहाँ तो दिख ही रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बैठेगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। प्लस वाला तो कट ही जाएगा, तो बचा माइनस वाला टिक कर देंगे ऑप्शन। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला है। तो आप बोलिएगा कि अभी दूसरा तरीका बोले कि दूसरा तरीका बताएंगे, तो वो तरीका कहाँ गया। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ठीक है। वो दूसरा तरीका कौन सा है, तो देखिए बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, एक्स और वाई का आप लोग का जो मन करे वो मान रख सकते हैं। एक्स और वाई का जो मन करे वो उस प्रकार से निकाल सकते हैं, जो मन करे। जीरो रखने का तो जीरो, मानिए जीरो रखेंगे तो ये भी जीरो, दोनों अगर एक्स का भी मानिए जीरो रख लेते हैं होशियार बन के, और वाई का भी जीरो रख लेते हैं, ये भी जीरो ये भी जीरो। नीचे में जीरो होता है तो कोई भी चीज़ का अगर नीचे में जीरो होता है तो उसका मान इनफाइनाइट हो जाता है, इसीलिए दोनों तो मान जीरो रख नहीं सकते हैं। जीरो रखना आसान है इसलिए जीरो नहीं रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि मान इनफाइनाइट हो रहा है। तो करते क्या है, एक्स का मान रख लेते हैं 1 और वाई का मान रख लेते हैं 0। हम लोग भी होशियार हैं, जीरो तो रखेंगे। जब जीरो रखेंगे तो ये पूरा खत्म, ये पूरा जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बचेगा 81x स्क्वायर। तो 81x स्क्वायर का मान 1 रहेगा, तो 81 होगा सिर्फ ऊपर में, और नीचे में क्या हो जाएगा 9x, मतलब 9 गुना 1 तो 9 होगा। इसको काटेंगे तो 9 9 81। मतलब क्वेश्चन को इस मान पे सॉल्व किए, क्वेश्चन को क्या 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 क्वेश्चन को इस मान पे सॉल्व किए तो हमारा जो मान आया है वो 9 आया है। तो जब 9 आया तो ऑप्शन को भी इसी मान पे सॉल्व करके देखते हैं किस में 9 आता है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर बोलिएगा कि दो ऑप्शन ऐसा मैच करेगा तो क्या किया जाए, तो भी उसका तरीका है क्या, फिर दूसरा मान रख के चेक करेंगे। अब देखिए अगर एक्स का वाई का मान 0 रखेंगे तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। तो ये भी 9 हो सकता है, अब इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, और इसमें तो नहीं आएगा। मतलब अभी हमारा ये सभी आ रहा है, ठीक है, ये सभी आ रहा है, तीनों ऑप्शन हो रहा है। तो क्या किया जाए, जब तीनों ऑप्शन आ रहा है तो अभी तो मेरा आंसर मिला नहीं, ये तो गलत हो गया, यहीं पे क्या कि तो नहीं मिला। अब तीनों ऑप्शन आ रहा है तो क्या करेंगे, फिर एक दूसरा मान भी रख के देखेंगे, फिर दूसरा मान रख के चेक करेंगे। नहीं कि जब यहाँ पे हमारा दोनों का आ गया, फिर हम लोग अलग मान रख के चेक करेंगे, ठीक है। वैसा मान लेंगे जैसा पे मेरा एक ही ऑप्शन मैच करे। तो यहाँ पे देखिए करते क्या, वाई का भी मान एक बार 1 रख के देख लेते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो रख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 81 गुना एक्स स्क्वायर का, एक्स का मान 1 है तो एक हो जाएगा 81 माइनस 49 हो जाएगा। यहाँ पे उसका तो मान 1 है वाई का। यहाँ क्या हो जाएगा 9x, मतलब 9 गुना 1 तो 9 माइनस प्लस 7 तो प्लस 7। जब घटाएंगे 81 में से 49 घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ये बच गया कितना, ये बच गया, ये हमारा बच गया 7, 7 में से 4 गया तो 3 हो गया 32 बटा 9 7 16, नीचा में 16। इसको काटेंगे तो 16 दूना 32, 2 आ गया। इस मान पे इसका हमारा कितना आया, 2 आया। तो अब देखते हैं 2 हमारा किस किस ऑप्शन में आता है। 2 हमारा इसमें रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 9 7 कितना होता है, अगर मानी रखते हैं तो ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 9 7 16। तो हमको तो 2 आना चाहिए था, नहीं होगा। इसमें भी रखेंगे कितना हो जाएगा, एक्स का मान 1 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये तो पहले ही गलत हो चुका था। इसमें रखेंगे तो 9 घटा 2, 9 घटा 7, तो 9 में 7 गया
तो 2। किस ऑप्शन ऑप्शन बी में मैच किया तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग भी बहुत ही बेस्ट तरीका है, इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। क्या शांत दशमलव पूछ रहे हैं, शांत क्या होता है, तो शांत दशमलव चलिए बताते हैं। शांत होता है यदि किसी के हर में, किसी भिन्न के हर में क्या आना चाहिए, किसी भी भिन्न के हर में, पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा कर लेते हैं, छोटा हो जाए। किसी भी भिन्न के जो हर होता है, हर अंश में तो कुछ भी रहे, हर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, या 2 पे पावर कुछ भी रहे, या फिर होना नीचा में 5 आना चाहिए, 5 पावर कुछ भी रहे, या फिर दोनों का गुणनफल आना चाहिए 2 या 5। इसके अलावा कुछ भी आए तो उसको बोलेंगे अशांत है। यहाँ पे देख लेते हैं 9 × 45 मतलब ये 1/5 है। तो ये मेरा क्या है, शांत है ना। क्वेश्चन को आप पता है शांत दशमलव होगा, कौन सा शांत दशमलव होगा, पहला ही पता चल गया शांत, क्योंकि 5 भी आएगा तो शांत ही होगा। इसको काटेंगे तो इसका कटेगा नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 15, 45 15, 2/15, 2/15। तो ये तो हमारा कितना आ गया, 2/3 × 5 आ गया। हमको 3 नहीं आना चाहिए था, 3 अगर आएगा तो अशांत हो जाएगा, तो ये अशांत हो गया। उसी प्रकार ये भी अशांत हो जाएगा, ये भी अशांत। हमको क्वेश्चन में शांत ही पूछा, तो शांत हमारा एक ही ऑप्शन में है 1/5। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।